हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं। पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান আমেরিকার সামনে সাহায্য চাইছে, কেননা আমেরিকার যে পেমেন্ট কোম্পানি পেপাল সেটা যেন পাকিস্তানের ভেতরে চলে আসে, যেন পাকিস্তান গোটা বিশ্ব থেকে পেমেন্ট নিতে পারে আর তাদের পেমেন্ট দিতে পারে। এই সমস্ত করতে যেন তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, কেননা এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ভেতরে নিজেদের কোনো পেমেন্ট সিস্টেম নেই। আর এই কারণে আমেরিকার সামনে পাকিস্তান হাত জোড় করে ভিক্ষা চাইছিল। তাই তো আমেরিকান কোম্পানি তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে পাকিস্তানের সামনে সুরক্ষার কারণে আমরা পাকিস্তানে কখনোই যাব না, যেখানে আমাদের সামনে ভারতের যে উপায় আছে সেটি গোটা বিশ্বে মার্কেটিং করছে আর একের পর এক নতুন দেশ ভারতের সিস্টেমকে লঞ্চ করছে। আর এটাকে দেখে পাকিস্তানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাকিস্তান পেমেন্ট সিস্টেম আমেরিকার থেকে চেয়েছিল, কিন্তু আমেরিকা দেয়নি। যেখানে বিশ্বের আরো অনেক দেশ তাদের দেশের ভেতরে ইউপিআইকে লঞ্চ করেছে, সেখানে আবার পাকিস্তান আমেরিকার কাছে পেপালের জন্য হাত পা ধরছে। চলুন বন্ধুরা দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। चिमा साहब, आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा। अगर नहीं निकला निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से, हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से, क्योंकि आप उनका जो कंपटीशन होता है वो टैक्स नहीं देता। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये है, आप डरे, आपको डर आना चाहिए कि हमने what kind of monster we have created। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये what the hell is it? हम किस तरह, how we need to behave with this state? इस लम्हा फिक्री है। तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। अब पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। खुद तेरी परेशान, क्या ना बखरा परेशान है। पापा जान तड़प रहा है, पेपाल बखरा तड़प रहा है, इंडिया बखरा परेशान है, पठान अफगानी वगैरह परेशान ने, ईरानी वगैरह परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। तोड़ दिया मोदी ने मुसलमान। अच्छा, मेरी बात कंप्लीट है मोदी। भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, आप तो ऊपर आकर चढ़ रहे हैं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एक्सेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो मुल्क हमारा बना था और आज तक
आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, बीए का देख लें, एफए का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। तो में डाल के हम लोग को तबाह कर दिया गया है। मोदी ने नफरत में हमारी उनका जो मला आते हैं, पकड़े जाते हैं बैरी शिप में, ये मछेरे आते हैं, तो कितना अच्छा हम रख के उनको वापस कर देते हैं। हमारा एक बंदा गलती से बॉर्डर पे चले जाए तो पागल कर देते हैं इंडिया वाले। क्यों देखिए मेरी बात सुने, मैं ये इतनी मुसलमान मार रहे हैं उधर। एक गजवा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे। ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिब सुने। आज से 40 साल पहले था, उन्होंने कहा बाहर से खलीज से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ला सकता, जो भी बनेगी इंडिया में बनेगी। वो 40 साल पहले प्लानिंग की हुई, आज देख लो कितना फायदा है। आज वो 300 रुपए 300 यूनिट अपने बंदे को माफ कर रहे हैं। देखिए कितना एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं, अब ये खुद कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही, फेवर कर रहे हैं उनको। देखें हर बात में हक सच बोलना चाहिए ना, तो मैं भी वही बात कर रही हूँ। उनकी गलती है उनको। बात ये है कि पहली बात तो मैं अभी फौरन कर देता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है तो मुताला पाकिस्तान का मुताला मना कर दें। समझ लें वो मुताला पाकिस्तान आप सिलेबस से हज़फ अपना हज़फ करेंगी ना तो ये कौम शायद आगे चली जाएगी। दूसरी बात है, अब 47 में जो हमें पढ़ाते हैं, आप भी कह रही हैं 48 में, हमने कश्मीर पे जो उनसे चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चे सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, कि राजाओं की मर्ज़ी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू उन्होंने इंडिया के साथ अलग कर दिया। गलत कहेंगे, जो सही है सही कहेंगे। आपको जो पता वो आप बता रहे हैं, मुझे जो पता मैं बता रही हूँ ना। अभी आपने बोला 300 रुपए 300 यूनिट वो छोड़ रहे हैं गरीब बंदे को, तो हमारे के 100 यूनिट भी छोड़ दे, 200 यूनिट भी छोड़ दे। बहुत एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं। नहीं एंटी पाकिस्तान नहीं, हक की बात कर रहा हूँ मैं। अजाब आया हुआ, बिजली का अजाब आया हुआ है, ये हमारे बड़ों को नजर नहीं आ रहा। हाँ वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आपको वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। लेकिन आप यू हैव वो एटम आपके ऊपर, मैं कहता हूं इस वक्त वैसे होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर, which was created on the name of a religion, but there is no religion. सारे फराडी के तो corrupt 3 nation on the planet, corrupt 3 nation. स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। बल्कि मैं सोच रहा हूँ, इट्स अ वेरी नोबल आइडिया। उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस, आपकी एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी, इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, इसमें सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस। आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देखें 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, what can we export to the world, how can we prepare our youth for the artificial intelligence। किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने।